ओके अच्छा क्लास, अब मुझे जो बात बतानी है बड़ी सिंपल किस्म की बात है। वो क्या है कि अगर मैं इस न्यूमेरिकल में वर्डिंग चेंज कर रहा हूं, मुझे बताइए आपकी समझ में आता है? अगर मैं इस सबको मिटा देता हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं इस तरीके से कहता हूं, मैं यहां पे लफ्ज इस्तेमाल क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं डिटरमिन, मालूम कीजिए, डिटरमिन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सही है, फॉर्म by the vector formed by the vector a and b। यही वेक्टर a और b है और मुझे क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्या बताइए? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताइए। तो अगेन बहुत सुनो, थ्योरी आपसे क्या बोलती है? क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनाता है? अभी हमने क्वेश्चन भी किया था, पैरेललोग्राम बनाता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनाता है? तो क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये प्रूव नहीं किया था? मुझे बताइएगा अहम बात कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है? मॉड ए क्रॉस बी के। ये हमने किया था। तो इसका मतलब है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और से यहां देखो, सबसे पहले मुझे क्या मालूम करना पड़ेगा? ए क्रॉस बी। तो ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ये मैंने किया ए क्रॉस बी। इसी तरह करूंगा और कहां तक पहुंचूंगा? यहां तक पहुंच जाऊंगा। ओके, उसके बाद फिर मुझे क्या मालूम करना पड़ेगा? इसका मैग्नीट्यूड। तो जब मैं मैग्नीट्यूड मालूम कर दूंगा तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो मुझे बताओ मैग्नीट्यूड मैं कैसे मालूम करूंगा? मैं लगाऊंगा रूट और a क्रॉस b का जो आंसर है इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो i वाले नंबर का स्क्वायर प्लस j वाले नंबर का स्क्वायर और प्लस k वाले नंबर का स्क्वायर, जो कि मेरे पास कितना आ जाएगा? 35। यही आ रहा था ना मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब चूंकि हमने एरिया मालूम किया है, प्लीज बी केयरफुल, इसके एग्जाम में नंबर है। एरिया का यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट्स, ये लाजमी लिखना है, क्योंकि अगर एरिया होता है मीटर में तो मीटर क्या होता है? स्क्वायर। तो जो भी यूनिट होता है उसमें क्या लगा होता है? स्क्वायर। तो इसलिए लिखना है स्क्वायर यूनिट्स। बात समझ में आ गई? ये मेरी बात समझे? ये क्यों लिखा मैंने स्क्वायर यूनिट्स? बिकॉज कि जो आपने आंसर निकाला है इट रिप्रेजेंट एरिया। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एरिया हैज ए यूनिट। वो यूनिट क्या है मुझे नहीं मालूम, तो मैंने लिख दिया यूनिट। लेकिन मुझे ये मालूम है जो भी यूनिट होता है उस पर क्या लगा होता है, तो मैंने लिखा स्क्वायर यूनिट्स। एग्रीड? तो क्या दो वेक्टर अगर आपको दिया हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करने को बोले, तो मैं मुतमईन हूं तुम लोग कर लोगे। ये सारा काम करना है इसी तरीके से, वन स्टेप मोर। और वो स्टेप ये है कि अगर मुझे वो कहे कि जनाब एरिया ऑफ क्या निकालें, ट्राइंगल बताएं, तो मुझे बताओ क्या ये वेक्टर ए और ये रहा मेरे पास वेक्टर बी, बी के सामने मैंने क्या बनाया? बी, और ए के पैरेलल क्या बनाया? ए। ये तो हो गया पैरेललोग्राम। लेकिन इस पैरेललोग्राम में अगर मैं डायगोनल बना दूं, यानी दरमियान में से आधा काट दूं उसको, तो क्या ये ट्रायंगल है या नहीं है? तो इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करके उसका क्या मालूम करो? मैग्नीट्यूड। तो ये तो बन गया क्या? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का आधा कर दो तो क्या बन जाता है? ट्रायंगल। पैरेललोग्राम, ये पूरी जो ब्लैक से बनी है दिस इज योर पैरेललोग्राम, और उसको दरमियान में से जो लाइन लगाई है आधा किया गया है, तो क्या वो आधा आपको ट्रायंगल बनती नजर आ रही है? मेरा मतलब है अब नजर आ रहा है अगर मैं ये सब मिटा दूं तो। सही है? दिस इज अ ट्रायंगल। सो ट्रायंगल, व्हाट इज ट्रायंगल? हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम, half of the parallelogram. So what I have done, I have calculated the magnitude of the parallelogram, area of the parallelogram, और उसको फिर डिवाइड कर दिया 2 से। तो अगर ये क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से एग्जाम में, डिटरमिन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल हो तो मैं इसी तरीके से a क्रॉस b करते हुए यहां तक आऊंगा, उसके बाद क्या मालूम करूंगा? मैग्नीट्यूड, और उसके बाद उस मैग्नीट्यूड को किससे डिवाइड करूंगा? तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 स्क्वायर यूनिट्स। शुड आई बी कॉन्फिडेंट कि आपकी समझ में ये सब आ चुका है? तो अगर आपको कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं और वो आपसे कहे कि जनाब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताएं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर दिए हों और वो क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताएं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड दैट गिव्स यू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। And if you divide that magnitude by 2, so this will be the area of triangle. Very simple. और वो जो आप क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं, this is basically vector i, j और k में लिखा हुआ है, तो ये
वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है किस पर, इन दोनों से बनने वाली प्लेन पे। तो दोनों से बनने वाली प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये क्वेश्चन है। यस, ये मैंने लिखा है, ये अलग क्वेश्चन है। मैंने कहा कि अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाए तो यहां तक करना है, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाए तो ये करने के बाद फिर डिवाइडेड बाय, ये जो मैंने जवाब मालूम किया, ये क्या मालूम किया, एरिया। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में होता है। ये ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है। ओके, गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज द एंड ऑफ द ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दैट कम्स इन एग्जाम। और मैं यहां तक वीडियो को रोकता हूं। सर आपका बहुत शुक्रिया।